जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम QA QC की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मींस वो कौन कौन से एरियाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं एक QA QC के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वो टॉपिक बेसिकली है आइडेंटिफाइंग QA QC रिक्वायरमेंट्स। नाउ एक QA QC के लिए एज आई सेड अर्लियर, पिछले लेक्चर में हमने ड्राइंग पे एक डिटेल हमने लेक्चर देखा है, ठीक है, यकीन है। एंड होपफुली आपको ड्राइंग रीडिंग के बारे में आपको ये पता चल गया होगा कि ड्राइंग रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। BOQ को अंडरस्टैंड करना एक QA QC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मीन ड्राइंग, BOQ और स्पेसिफिकेशन, इवन आप QS काम कर रहे हैं, आपको ये तीन चीज़ें लाजमी आनी चाहिए, ड्राइंग, BOQ, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए जी, आइडेंटिफाइंग QA QC रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स इंश्योर दैट कंस्ट्रक्शन मीट डिजाइन इंटेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोजेक्ट क्वालिटी। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इनको आप सही से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप जो अपनी क्वालिटी है उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना आपने साथ लेके चलनी है, ड्राइंग, BOQ, स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ड्राइंग्स, BOQ और स्पेसिफिकेशन। हमने ड्राइंग से फिर से स्टार्ट करना है। मैं ड्राइंग रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन एंड अगेन इसको एडप्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल सके। नाउ ड्राइंग आर क्रिटिकल रेफरेंस फॉर QA QC प्रोफेशनल फोकसेस ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम कॉलम्स की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि साइड पे आपने जाके इंस्पेक्ट करना है कॉलम्स को, तो बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए रिगार्डिंग कॉलम लेआउट प्लान। आप देखेंगे कि इसमें टोटल कितने कॉलम है, जिस तरह C1, C2, C3, C4, उनकी क्या क्या क्वांटिटीज हो सकती हैं, उनकी क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं, वो किस किस ग्रिड पे हैं बेसिकली, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बीइंग ए QC आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहले आपने जाके वेरीफाई करना है कि कॉलम का लेआउट प्लान ठीक है। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि कॉलम की जो डायमेंशन है वो ठीक है, उसमें जो रीइंफोर्समेंट है वो ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ड्राइंग से आपको अंडरस्टैंड करनी है, वही आप साइड पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, चेक द प्लेसमेंट ऑफ द कॉलम एज पर ग्रिड लाइन स्पेसिफाइड। नाउ यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्रिड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिन पे कॉलम को प्लेस किया गया है, इनकी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है। सो बीइंग ए QC इसको रीड करना आपको आना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करवाना भी आपको आना चाहिए ऑन साइट। नेक्स्ट, आपने रीइंफोर्समेंट के रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए और उसको कैसे चेक करना है ऑन साइट, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखें, आपने इंश्योर करना है कि जो डाया दिया गया है ऑन ड्राइंग वही है हमारे पास ऑन साइट, स्पेसिंग उसकी सही है, नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार मैच कर रही है स्ट्रक्चरल ड्राइंग के साथ, ठीक है। लैप लेंथ को आपने सही से वेरीफाई करना है और वो दैट शुड बी कंप्लायंस विद द डिज़ाइन ड्राइंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक सेक्शन है एट ए जिसमें कि 6 जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, इनका डाया क्या होना है इसको आपने देख लेना है यहाँ पे। और इसी तरह जो रिंग्स के 8 mm की बार हम यूज़ करें 250 सेंटर स्पेसिंग, तो आपने वो स्पेसिंग भी यहाँ पे चेक करनी है। लैप लेंथ वगैरह को यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। हाइट टोटल कितनी है, ठीक है, इसको भी आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है। टोटल स्लैब लेवल तक हाइट क्या है और उसके आगे लैप लेंथ क्या है, ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। दूसरी चीज़, ठीक है। अच्छा जी, थर्डली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने वॉल, स्लैब, बीम्स, इन तमाम चीज़ों की आपने अलाइनमेंट लेवल्स वगैरह को सही से चेक करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या यूज़ हो रही है, मतलब स्पेक्स आपने देखनी है। आपने देखें कि एक क्लास लेट्स सपोज ब्रिक वर्क यूज़ हो रहा है, उसके बाद कोई कंक्रीट M20 कंक्रीट यूज़ हो रही है, जो भी हो रही है उसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही साइड पे काम होना चाहिए। जो जिस स्टैंडर्ड का स्टील लेट्स सपोज यूज़ हो रहा है वही जो ड्राइंग पे है वही आप सॉरी जो स्पेसिफिकेशन में है उसी के अकॉर्डिंग साइड पे होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया BOQ। BOQ प्रोवाइड द मटेरियल क्वांटिटीज एंड स्पेक्स। क्वांटिटीज भी प्रोवाइड की जाती है और उसमें स्पेसिफिकेशन भी मेंशन होती है। हालांकि आप देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन एक अलग डॉक्यूमेंट्स होगा आपके पास, उसको भी आपको रीड करना आना चाहिए, लेकिन BOQ में भी बाज़ औक़ात चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें ब्रिक वर्क क्लास A यूज़ हो रही है, ठीक है ना,
कहाँ का भी यूज़ हो रही है, वाल्स में, पैरापिट वाल में, मोमटी में। अब आप जाके ड्राइंग को एक्सप्लोर करेंगे, वाल की क्या थिकनेस है, पैरापिट वाल में ब्रिक वॉल की क्या थिकनेस है, मोमटी में क्या थिकनेस है, तो इन दोनों को आपने साथ ही यूज़ करना है। उसकी यूनिट क्या होनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी यूज़ हो रही है, उसका रेट क्या है, टोटल अमाउंट कितनी है, इस क्वांटिटी से आपको पता चलना है कि साइड पे जो ब्रिक्स आई हैं दैट्स आर इनफ फॉर द वर्क करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू इट देखें, मटेरियल क्वांटिटीज़ वगैरह हमें BOQ से मिलनी है। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि लेट्स सपोज 10,000 ब्रिक्स हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो BOQ में है हमारे पास 10,000 ब्रिक्स हैं, क्या जो बैच ब्रिक्स का है वो 10,000 है या नहीं, ठीक है। BOQ से हमें ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, confirm that the specification in the BOQ align with what is noted in the drawing, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ द BOQ लिस्ट क्लास ए ब्रिक वर्क, जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी है कि अगर BOQ में लिस्ट है कि इस क्लास के ब्रिक वर्क को आपने यूज़ करना है तो आपने वही साइड पे यूज़ करना है, ठीक है, रेदर देन लोअर क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया चेक द BOQ मेजरमेंट, क्यूबिक मीटर, कंक्रीट, और ये तमाम चीज़ें वहाँ BOQ से आपको मिल जानी है। नाउ लेट्स टेक एन प्रैक्टिकल एग्जांपल रिगार्डिंग द ब्रिक वर्क। अगेन आई विल गिव यू द एग्जांपल रिगार्डिंग द ब्रिक वर्क। एक ड्राइंग से QA/QC को क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी है, ब्रिक वॉल की थिकनेस, ठीक है ना, दैट शुड बी मैच अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। और उसके बाद सीमेंट सैंड रेशो आपने चेक कर लेनी है, और उसके बाद ओपनिंग्स वगैरह की प्लेसमेंट आपने चेक कर लेनी है, कहाँ कहाँ पे ओपनिंग है वहाँ होनी चाहिए, उनकी हाइट क्या है, वो तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग होनी चाहिए, सही है। और BOQ में आपने ये चेक करना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स वगैरह जो भी क्वांटिटी है उसको आपने वेरीफाई कर लेना है, क्वालिटी क्या चीज़ क्या मतलब वहाँ पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और मोटर वगैरह जिस स्पेसिफिकेशन जो वहाँ पे दी गई है कि किस स्पेसिफिकेशन का वहाँ पे आपने यूज़ करना है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। So these checks points, these critical points are very important for you guys to understand. Hope you really understand this session. We'll see you in the next.